आज हम लोग करेंगे क्लास 10 सोशल साइंस। टॉपिक होगा हमारा पॉलिटिकल पार्टीज पार्ट। हम लोगों ने पहले पार्ट में हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज का मीनिंग, उसके फंक्शंस को डिस्कस किया था। आज की क्लास में शुरू करेंगे हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ हमारी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और इसके अलावा चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड सम सजेशंस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। सो अगर हम बात करें पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, कुछ फैक्ट्स के बारे में, इंडिया में मोर देन 750 पार्टीज रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन। हमारे भारत के अंदर 750 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन के हिसाब से बेटा रजिस्टर्ड होती है। ओके, उसके बाद इन सब कंट्रीज, कुछ देशों के अंदर ओनली वन पार्टी, सिर्फ एक ही पार्टी अलाउड है टू कंट्रोल एंड बिल्ड द गवर्नमेंट, सरकार को चलाने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए। तो ये सिस्टम है, द सिस्टम इज कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। एग्जाम्पल होगा इसका बच्चे। चलिए, उसके बाद बट ओनली टू मेन पार्टी, जब किसी कंट्री में दो मेन पार्टीज हो, दे हैव द सीरियस चांस ऑफ विनिंग द मेजॉरिटी ऑफ सीट्स। उनके पास एक चांस है मेजॉरिटी ऑफ सीट्स को विन करने का। इस सिस्टम को क्या कहते हैं बच्चे? द सिस्टम इज कॉल्ड द टू पार्टी सिस्टम। आफ्टर दैट बेटा इफ सेवरल का मतलब कई, मोर देन टू, जब सेवरल कंप्लीट्स फोर पावर and more than two have reasonable terms is called the multi-party system। क्या बोला गया कि जब देश के अंदर दो से ज्यादा की पार्टी होती है, वो कम्पीट करती है, इलेक्शन चुनाव लड़ती है और उनके पास रिजनेबल चांसेस है, तो उन्हें क्या कहते हैं बेटा? मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा हमारा इंडिया, और टू पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल होगा यूएस। इसके अलावा इम्पोर्टेंट जो आपको बात किया, एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम, किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर अलाउ एटलीस्ट टू पार्टीज। सिस्टम के अंदर कम से कम दो पार्टी का होना जरूरी है कॉम्पिटिशन इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने के लिए। ओके, उसके बाद बेटा अगर हम बात करें सब नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की इंडिया के अंदर, सो सबसे पुरानी पार्टी का नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी 1885, भारतीय जनता पार्टी 1980। 1951 में इस पार्टी को भारतीय जनसंघ के नाम से स्टैब्लिश किया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। उसके बाद बेटा बहुजन समाज पार्टी की फाउंडेशन है 1984, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। इसी पार्टी से जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के लोग थे उन्हें अलग होकर पार्टी फॉर्म की 1964। तो इसके बाद बचा नेशनल कांग्रेस पार्टी 1999। उसके बाद बच्चे हम बात करें चैलेंजेस की, पॉलिटिकल पार्टीज को मुझे चैलेंजेस फेस करते हैं। तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी होती है पार्टीज के अंदर, डायरेक्ट सक्सेशन का मतलब होता है वंशवाद। नंबर 3, ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर, पार्टीज के अंदर जो मनी और मसल पावर का जो रोल है वो डे बाय डे क्या करना है? इंक्रीज करना है। ये भी प्रॉब्लम ही होती है। उसके बाद बच्चे पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। पार्टी जो होती है वोटर्स को एक मीनिंगफुल चॉइस जो होती है, चेहरा जो होता है मीनिंगफुल, वो प्रोवाइड नहीं कर पाती। ये भी क्या होती है पॉलिटिकल पार्टीज की। हम करेंगे हाउ कैन पार्टीज भी रिफॉर्म, पार्टीज को कैसे रिफॉर्म किया जाए, तो प्रॉब्लम फेस करके पार्टीज उनसे कैसे वो उभर सकती है। ठीक है, सो अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड, जो हमारे संविधान है उसे अमेंड करना चाहिए टू प्रिवेंट द इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टी। जो इलेक्टेड एमएलएज और एमपीज होते हैं ताकि वो पार्टी चेंज से बच सके, वो पार्टी चेंज ना कर सके। नंबर 2, द सुप्रीम कोर्ट पास एन ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास करना चाहिए टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स और मनी और मसल पावर, ताकि जो पॉलिटिकल पार्टी से मनी और मसल पावर देखने को मिलती है उसका प्रभाव जो है वो कम हो सके। नंबर 3, द इलेक्शन कमीशन पास एन ऑर्डर, इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन